हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। ये जो टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सी टैट, सुपर टैट और जितने भी टैट एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें तो आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी में आता है हमारा फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ है जिनको हम फिज़िक्स के लॉज में डिफ़ाइन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, लेंथ एंड फोर्स। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। नॉ स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है वो क्वांटिटी जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं बट उनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम। अब जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो तापमान का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि लेफ़्ट में है, राइट में है, किस वो सभी डायरेक्शन में होता है ना। उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, लाइक डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो टेम्परेचर है ना, तो इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए ऐसी क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन नहीं होता है उन्हें स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। देन आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होते हैं वो क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। अभी डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ही होता है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में या एक दिशा में जो हम दूरी तय करते हैं उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डायरेक्शन होता है। सो दैट इज़ वाई जो वेक्टर्स होता है उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ओके ना, उसके बाद हमारा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अभी जो हमने पढ़ ली सारी क्वांटिटीज़, अब जब हम क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे तो हमें यूनिट भी चाहिए, है ना। जैसे कि टाइम है, टाइम हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं तो उनके लिए हमें यूनिट चाहिए होता है। तो दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब होती हैं वो यूनिट्स या वो क्वांटिटीज़ जिनको हम विच आर यूज एज अ स्टैंडर्ड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है और वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम। ओके, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं। उसके बाद आती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स मतलब होती हैं वो क्वांटिटीज़ या वो यूनिट्स जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी एंड स्पीड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बट यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल बताए। डेंसिटी, अब ना व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी का जैसा कि आप सब जानते हैं फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास देखिए, मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल यूनिट में से एक है। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से ही लिखते हैं, इसीलिए इन्हें डिराइव किया जाता है या इन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, उसके बाद जैसे कि स्पीड होता है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम जो है अगेन हमारा क्या फंडामेंटल यूनिट है, तो मतलब डिराइव्ड यूनिट्स को हम डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई इन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS यानी कि C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो यानी कि जो हमारा लेंथ है हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास हम ग्राम में मेजर करते हैं और जो टाइम होता है हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। उसके बाद दूसरा यूनिट आता है FPS में F का मतलब होता है फुट, यानी कि हमारा लेंथ हम फुट में मेजर करते हैं। P स्टैंड्स फॉर पाउंड, यानी कि जो हमारा मास होता है हम पाउंड्स में मेजर करते हैं। एंड S यानी कि टाइम जो होता है हम सेकेंड में मेजर करते हैं। और ये मोस्टली ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है MKS में लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं।
उसके बाद आता है एक और सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज़ कॉल्ड SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है। ओके, तो चलिए अभी हम SI सिस्टम को डिटेल में देखते हैं। SI सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो चलिए हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एक साथ एक के बाद एक देखते हैं। तो सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट होती है लेंथ। लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। ओके, अभी मीटर मतलब 1 मीटर मतलब कितना होता है डिस्टेंस, तो 1 मीटर का मतलब होता है the total distance travelled by light in vacuum in 1/2.9979 into 10 to the power 8 seconds। मतलब कि वैक्यूम में जो लाइट एक इतने सेकेंड्स में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। दूसरा आता है मास। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, या जिसे हम kg कहते हैं। तो kg का मतलब क्या होता है, kg the amount of mass of a cylindrical alloy of platinum iridium kept at International Bureau of Weight and Measurement at the Services in France is 1 kg। सर्वाइसेस फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट में एक एलॉय है, वो सिलेंड्रिकल एलॉय है, जो एलॉय प्लैटिनम और इरिडियम से बना है। उसका जो वेट है वो 1 kg के बराबर है। ठीक है, तो 1 kg एक सिलेंड्रिकल एलॉय है जो कि फ्रांस में रखा गया है, उसका जो वेट है वो 1 kg के बराबर है। तीसरा जो होता है हमारी क्वांटिटी होती है दैट इज़ टाइम। टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। तो 1 सेकेंड का मतलब होता है कि ट्रांजिशन ऑफ हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑफ सीजियम 133 बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन between the interval of 9.1 into 10 to the power 9 time period is called 1 second। इसका मतलब है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और बहुत सारे शेल्स होते हैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो इसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जो सीजियम 133 का एटम है, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट से, यानी कि अपना जो पहला एनर्जी शेल है या पहला जो सब शेल है, उस सब शेल से किसी दूसरे सब शेल में जब जाता है तो उस टाइम पीरियड को हम 1 सेकेंड कहते हैं। तो उसको जब वो ट्रांजिशन करने के लिए जितना भी टाइम लगता है, वो जो टाइम होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। इसके बाद फोर्थ क्वांटिटी आती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका SI यूनिट है एम्पियर। फिफ्थ है टेम्परेचर, जिसका SI यूनिट है केल्विन। सिक्स्थ इज़ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी SI यूनिट होती है कैंडेला। एंड सेवेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं मोल। अब 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप 1 मोल किसी का भी लो, भले आप हाइड्रोजन का लो, हीलियम का लो, लिथियम का लो, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लो, तो उसके अंदर हमेशा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स आएंगे। और ये जो नंबर होता है, इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, जो कि एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो हमने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए हैं। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन। तो जितने भी प्लेन एंगल्स होते हैं इनको हम रेडियन में मेजर करते हैं। और दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज़ स्टेरेडियन, जिसमें हम सॉलिड एंगल्स मेजर करते हैं। तो आपको याद रखना है, प्लेन एंगल्स के लिए रेडियन एंड सॉलिड, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड एंड S स्टैंड्स फॉर स्टेरेडियन। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।